हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पांच ऐसे स्टॉक के प्राइस को देखेंगे जो कि आने वाले 3 से 4 मंथ के अंदर बहुत अच्छा टारगेट एक हमको देने वाले हैं। ठीक है, पांच ऐसे मैं बेस्ट स्टॉक आपको बताऊंगा, 5 से 6 भी हो सकते हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं एक 3 से 4 महीने की होल्डिंग्स के लिए, जो 3 से 4 महीने के अंदर में अपने टारगेट को अचीव कर जाएंगे। अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर ना होकर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिसको हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं स्टॉक में, ठीक है, आप ऐसे स्टॉक में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का अभी जो हाल फिलहाल में यहाँ पे प्राइस चला हुआ है, ये प्राइस हमारा 600 के अराउंड है। ठीक है, ये 600 के अराउंड है। और फ्रेंड्स, ये देखिए आप, 2022 में इसका एक नया हाई ये 650 के आसपास में था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट एक कंसोलिडेशन करता रहा इसी एक रेंज में। अब ये नियर ब्रेकआउट है। ठीक है, इसी कंसोलिडेशन के अपने ब्रेकआउट के पास में है। ठीक है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट करता है 640 650 के अबव निकलता है, तो आप इसमें कम से कम टारगेट यहाँ पे 900 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आप इस चीज पर यहाँ पे फोकस कीजिए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का फर्स्ट हमारा कैसा स्टॉक है जो एक अपने ब्रेकआउट जोन की तरफ में है। ठीक है, मेटल्स स्टॉक है, और मेटल्स का आप भी देख रहे हैं कि इंडेक्स भी इसका अपने लाइफ टाइम हाई के पास में है। लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बनाते हुए जा रहा है। इसलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या इसके नेक्स्ट टारगेट होंगे और क्या हमारा इसमें एक एनालिसिस बेस्ड है। ठीक है, ये देखिए, अब ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है यहाँ पे। एक ये ट्रेंड लाइन को लगातार जब इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है स्टॉक, तब इसमें बायर एक्टिव होते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये अब एक ब्रेकआउट के पास में है, जहां से एक बार ये रिजेक्शन लेके आ भी चुका है। वापस वापस आने के बाद में जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, देखो किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है कि अगर वो उसी जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था इसी को सपोर्ट बना के दोबारा इसको जा रहा है, तो अब की बार इसके 80 से 90% चांस ये है कि अब की बार ये इसको ब्रेक करेगा। और ये धीरे धीरे 2 से 3 महीने में आपको 900 930 के भी टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, ये टारगेट आपके होंगे। और जस्ट जो मेरा व्यू है, यहाँ से 3 से 4 महीने के अंदर में आपको, या 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये टारगेट जरूर मिलेंगे यहाँ पे। अब आप ये देखिए, 600 वाला स्टॉक आपको 900 930 के आसपास में जा रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। 50% आपकी कैपिटल को ये बहुत कम समय में बना सकता है। ठीक है, और एक ये तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है। इसके साथ साथ में इसका फंडामेंटल भी अगर आप देखेंगे जाके, तो फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर भी कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छे फंडामेंटल हमको इसके एनालिसिस समझ में आ रही है। ठीक है, इसलिए आप इस पे अभी देखो, इन्वेस्ट करने को आप ब्रेकआउट से पहले भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज अलग थी कि हम ब्रेकआउट पे लेते हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट करने के लिए सही जोन इसका अब भी ये था। जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है, वे यहाँ पे 500 के आसपास में, 520 25 के पास से भी अभी भी कोई लेट नहीं हुआ। अभी इसमें एक मूव आना और बाकी है। ठीक है, तो आप इसमें हिंडाल्को हमारा फर्स्ट चॉइस पे रहेगा, जिसमें आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज्यादा लंबे समय भी नहीं, इसका 5 से 6 महीने के अंदर में आपको ये टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। आपकी 50% की कैपिटल यहाँ पे 50% की रिटर्न ये आने वाले समय में दे सकता है। और इसी के साथ में क्यों हमारे इसमें कॉन्फिडेंस है, देखो, एक तो नियर ब्रेकआउट है, दूसरा ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देखिए आप, ये ट्रायंगल पैटर्न विद ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमारा एक ब्रेकआउट का पॉजिटिव साइड पे ब्रेकआउट का इंडिकेट होता है कि पॉजिटिव साइड पर ये इसको ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट के बाद में ये टारगेट इसके होंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 700 730 का होगा, जो कि आने वाले आपको 2 से 3 वीक में, 1 महीने के अंदर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको इसमें लॉन्ग व्यू रखना है, तो 927 का आप इसमें 5 से 6 महीने तक की होल्डिंग्स के लिए यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपोर्टेंट। ये फर्स्ट हमारा इंपोर्टेंट था, जो कि सबसे अच्छा बेहतरीन, आज के 5 स्टॉक में से सबसे पहले नंबर पर बेहतरीन ये था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सबसे बेहतरीन स्टॉक की, ये SRF। ठीक है, SRF इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक है। आप इसको इतने अच्छे से देखिए कि जब भी कोई स्टॉक किसी रेंज में लगभग लगभग 3 साल से, ये देखो 2021 से ये एक ही रेंज में यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और कंसोलिडेशन करने के बाद में एक रेंज पर आता है, तुरंत बाहर एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में अभी भी ऐड नहीं है यहाँ पे, अगर 2000 के आसपास में इस जोन में आपने ऐड नहीं किया है, तो आप इसको भी ऐड कर लीजिए। ये अगर यहाँ से 2600 2700 को क्रॉस करता है, तो ये 3400 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, SRF लिमिटेड,
आप यहाँ पे इसका फोकस रखिए। कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। और ये देखिए 3 साल का कंसोलिडेशन है। जिन लोगों ने यहाँ पे 3 साल में अपनी इस स्टॉक को सेल करने की पोजीशन बनाई हुई है, जैसे ही मार्केट ये स्टॉक हमारा इसके अपसाइड पे निकलने के बाद में एक स्टे करना, यानी यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट करेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर। आप वीकली को देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर हमको यहाँ से 2700 प्लस में ये कैंडल क्लोज होती हुई आपको दिखाई देगी इस स्टॉक की। सस्टेन करता है अगर ये 2700 के प्लस में, तो आपको बहुत जल्द ये 3400 3500 की टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका करीब 30 से 40% का रिटर्न ये स्टॉक भी आपका 2 से 3 महीने के अंदर दे सकता है। ठीक है, ये हमारा आज का सबसे बेस्ट मतलब एक स्टॉक है, हिंडाल्को प्लस एसआरएफ, ये हमारे दो सबसे बेस्ट पिक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम बजाज फिंसर्व की। चलिए, बजाज फिंसर्व को देख लेते हैं। इसके चार्ट का भी आपको एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो कि इसके नेक्स्ट टारगेट, ये देखिए यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट की तैयारी में ये हमारा बजाज फाइनेंसर है, ठीक है। और इसके लिए ग्लोबल में भी मार्केट में न्यूज आने वाली है कि अगर हमारा आरबीआई अपनी रेट कट करता है, जैसे कि जून या अगस्त में बोल रहे हैं कि हमारी रेट कट हो सकती है, फेड अगर हमारी जून में रेट कट करता है ब्याज दरों में, तो जैसे ही रेट कट होगी तो ये फाइनेंस वाली जितने भी स्टॉक है ये एक रफ्तार जरूर दिखाएंगे यहाँ से, क्योंकि अगर रेट कट होगी तो लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, और लोन सस्ता होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। इसलिए इन स्टॉक की यानी फिंसर स्टॉक की ग्रोथ करने के बहुत ज्यादा चांस है। और आप ये देख लीजिए, जैसे ही ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में वर्क कर रहा है, और अब ये नियर ब्रेकआउट पर है, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा चांस 80 से 90% चांस है कि ये अपने यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। फर्स्ट टारगेट इसका 1900 का होगा, और जैसे ये 1900 के अबव जाके इसी जोन को 1700 को सपोर्ट बना लेता है, आप यहाँ पे दोबारा क्वांटिटी ऐड कीजिए, या यहाँ पे कुछ अगर आपने बुक की है तो दोबारा यहाँ पे ऐड करके 2500 2500 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड रख सकते हैं। लेकिन आपको इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इस साल के अंत तक आप इसमें 800 से 900 पर शेयर बना सकते हैं। 800 से 900 पॉइंट पर शेयर पे आप इसमें यहाँ पे बना सकते हैं बजाज फिंसर, जिसमें कि कंपनी का बजाज के जितने भी स्टॉक है, आप बजाज फाइनेंस देख लीजिए, बजाज ऑटो देख लीजिए, जो कि 7,000 9,000 के करीब पे अभी भी चले हुए हैं, ठीक है। वे ज्यादा कुछ कॉस्टली हैं, इसलिए मैं उनको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना हमारा बजाज ऑटो का भी 7200 भी चला हुआ है, जिसका टारगेट मेरा 9,000 का है। चलो उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप बजाज फिंसर जो कि एक वैल्यूएबल डिस्काउंट पर हमको भी मिला हुआ है, और ये नियर ब्रेकआउट है, और इसका भी आप ये देख लीजिए 2021 से ब्रेकआउट होगा, यानी 3 साल का ब्रेकआउट होगा। जिन लोगों ने इसमें अपनी सेल साइड की पोजीशन बनाई हुई है, वे यहाँ से सभी अपने एग्जिट करेंगे, तो ये स्टॉक बड़ा फास्ट 2000 के प्लस सस्टेन करेगा, और 2000 के बाद सस्टेन करने के बाद इसका 2550 पहला टारगेट होगा, ठीक है। मैं आपको ये अपने ग्रुप में जो हमारा प्राइम ट्रेडिंग एनालिसिस ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, और फिर जब ये अचीव करेंगे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि मैंने इसमें 5 से 6 महीने के लिए आपको ये स्टॉक दिया है, ठीक है। आज का 5 में से तीसरा बड़ा स्टॉक है ये हमारा, जो कि बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर एक ब्रेकआउट के पास में है। और ये ब्रेकआउट मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग जो इन्वेस्टर हैं या अपना पोजिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 से 4 महीने का व्यू रखते हुए, 5 महीने का 1 साल का व्यू रखते हैं, वे ऐसी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस करें, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा फाइनेंस सेक्टर का था, इससे पहले हमारा एक मेटल सेक्टर का था। अब हम बैंकिंग सेक्टर के दो स्टॉक की बात करते हैं, जिनमें करीब काफी दिनों का हमारा कंसोलिडेशन हो चुका है, और विद टेक्निकल लेवल पर काफी अच्छे मतलब एक स्ट्रॉन्ग व्यू में है यहाँ से। ये देख लीजिए आप इंडसइंड बैंक को, इंडसइंड बैंक एक काफी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है ये 1500 1550, ठीक है। और ये यहाँ पे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1700, और दूसरा 1780 के पास में, और जैसे ही इसके पास में कंसोलिडेट मतलब सस्टेन करना स्टार्ट करता है, इसका भी नेक्स्ट टारगेट 2100 हमारा नेक्स्ट टारगेट इसका हो जाएगा। और जो कि अभी 1500 पे चला हुआ है, और ये ज्यादा दिन नहीं होंगे, ये अगर हमारे आरबीआई रेट कट करता है तो आने वाले 3 से 4 महीने में ये आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, आपको कम से कम भी 50 से 60% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ये एक पोजिशनल इन्वेस्टर के लिए है, जो 3 से 4 महीने का 5 महीने का व्यू अपना रखते हैं, जो कि ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते, और वे अपने पैसे को कम समय के लिए लगाना चाहते हैं।
ये उन स्टॉक उन इन्वेस्टर के लिए मैं आज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक ये इंडसइंड बैंक। और आज का हम अपना लास्ट स्टॉक देखते हैं, एक और जो बैंकिंग सेक्टर है कोटक बैंक। ये देख लीजिए आप कोटक बैंक को। ये हमने पहले भी सजेस्ट किया था जब इस रेंज के लो साइड पे था, यहाँ पे 1700 के पास में। और इसका टारगेट हमने 2000 का भी पहले भी दिया था एक बार यहाँ से, और अगेन एक बार और हमने ये दोबारा दिया था, लेकिन तब ये इसके यहाँ से नहीं पहुंचा। ये हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था इसके पास में ये। और जैसे ही देखो इसकी भी 3 साल की, लगभग 2021 से लेकर 24 तक के 3 साल की ये रेंज जो है, जैसे इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो इसके टारगेट आपको 2400 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 1800 के पास में है, यहाँ से निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट इसका आपका 2200 का होगा, 2000 का, और 2200। उसके बाद आपको 2400 का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपके इस पूरे इवेंट का 35 से 40% का बैंकिंग सेक्टर भी देख मतलब रिटर्न यहाँ पे देंगे। इन चीजों पर भी आप फोकस बना के रखिए, ये हमारे स्टॉक है, ठीक है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक आप वेदांता का देख लीजिए। ये स्टॉक ने हाल ही में एक ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद अभी लास्ट 2 वीक से चला हुआ है, ठीक है। इसका फर्स्ट टारगेट ही हमारा 480 का होगा, उसके बाद में 660 और 802। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 1 ईयर होल्डिंग का समय दे रहा हूँ, कि आप कम से कम इसको 1 ईयर की अगर होल्डिंग पर रखेंगे, तो ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिला है। वेदांता जो कि इस पूरी तेजी में, मार्केट की पूरी तेजी में अभी तक इसने अपनी पार्टनरशिप नहीं की, और अब ये चलने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो इसका आपका 480 का तो हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 वीक में देखने को मिल जाए, लेकिन 800 का टारगेट यहाँ से लगभग डबल हो जाएगा। ये हमारी कैपिटल पे 100% का रिटर्न होगा। और इसके लिए भी आप 6 से 9 महीने का समय आप इस स्टॉक को दीजिए, वेदांता लिमिटेड को। या 1 साल का अगर आपको समय रखना है, तो आप यहाँ पे दीजिए, ठीक है। और चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की। अगर आपको 15 से 20 दिन का टाइम फ्रेम चाहिए, तो आइसर मोटर को देखिए आप, बहुत अच्छा यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट किया है। ये आइसर मोटर्स ने काफी अच्छा एक रेंज का ब्रेकआउट किया है, जब जबकि इसका पहला फर्स्ट टारगेट 48 का होगा, 4800 का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ये यहीं पे सस्टेन करता है, तो 5500 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा आइसर मोटर, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको और 1 या 2 महीने के 1 से 2 महीने का व्यू आपका इन्वेस्ट करने का है मनी को, तो आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। आइसर मोटर ये। तो ये दोस्तों आज के ये हमारे 5 से 7 स्टॉक ऐसे हैं, जो आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे कैपिटल को, वेल्थ को काफी अच्छे से वेल्थ क्रिएशन करा देंगे हमें, ठीक है। अगर आपको हमारे स्टॉक एनालिसिस अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।